Explain with the help of graph for an effective interest rate of 8% per annum the relationship between equivalent nominal rate of interest convertible pithly IP and P, यानी कि आपको IP और P के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन है कि I दिया है 8%, I इज 8%। अगर मैं I2 कैलकुलेट करूं, ठीक है, I2 कैसे कैलकुलेट करूंगा? 2 × 1 + I raised to power 1/2 - 1 से I2 कैलकुलेट करूं, आई विल गेट 7.84%। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ऐसे ही मैं I4 कैलकुलेट करता हूं तो I4 की वैल्यू आ रही है 7.777%। ठीक है, देन मैं I12 कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, I12 कैलकुलेट करता हूं, दैट इज कमिंग एज 7.72%। अगर मैं और जाता हूं आगे, I52 निकालता हूं, दैट इज गिविंग मी 7.7%। अगर मान लो मैं डेली बेसिस पे निकल आता हूं तो ये हो जाएगा 7.695%। ठीक है, 7.696% आ रहा है। अब अगर मैं डेल्टा निकालता, डेल्टा क्या होता है? log 1 + I, that is log of 1.08, that is 7.696%। तो आपने देखा कि जैसे ही हम, वैसे तो मैंने आपको पहले ये बता रखा है कि जैसे ही हम मंथली से नीचे के इंटरवल पे आते हैं वैसे ही हमारा वो, हम उसको कंटिन्यूसली मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो, आप देखो जैसे जैसे मैं P को इंक्रीज कर रहा हूँ IP की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एज P इज इंक्रीजिंग IP की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। यानी जितनी ज़्यादा बार इंटरेस्ट लोगे उतना आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और डेल्टा क्या है? डेल्टा की वैल्यू log 1.08 जैसे मैंने निकाली, इज द वैल्यू ऑफ IP व्हेन P इज एट इट्स लार्जेस्ट। यानी कि डेल्टा क्या है? डेल्टा वो है कि अगर P बढ़ते बढ़ते अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो IP क्या हो जाएगा? तो IP बिकम्स डेल्टा। तो आपको क्वेश्चन में जो कहा गया था वो यही बताने को कहा था कि इनके बीच में रिलेशनशिप बताओ क्या होगी। ठीक है, देखो ना, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फॉर एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो अभी आपको क्या करना है? इसका ग्राफ कैसे बना जाए? हमें P और IP को प्लॉट करना है। P और IP को प्लॉट करना है। इस एक्सिस पे हमने P ले लिया और इस एक्सिस पे हमने IP ले लिया। ठीक है, जब P 2 है देन 4 भी हो सकता है, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो 2 पे प्लॉट करो, 4 पे प्लॉट करो, 12 पे प्लॉट करो, एंड इसके बाद आपने सीधा 52 पे प्लॉट करना है, एंड देन 365 पे बीच में हम कर्व को ऐसे जिगजैग बना सकते हैं, जो कि क्या शो करता है? जो ये शो करता है कि बीच की वैल्यूज़ को हमने इग्नोर कर दिया है। क्योंकि अगर हम स्केल के हिसाब से चले तो 2, 4, 6, 8 करते करते 52 में तुम्हारी एक एग्जाम शीट ही खत्म हो जाएगी और 365 में तो हम साथ वाले बेंच पे पहुंच चुके होंगे। तो इसलिए बीच में ना हम इस तरह से, जब भी कर्व के बीच में कोई हमने पोर्शन ऐसा होता है कि जिसको हमने शो नहीं करना होता, तो हम उसको बीच में ऐसे जिगजैग से दिखा देते हैं, जैसे ECG होती है वैसे दिखा देते हैं, विच शोज के बीच वाले जो पोर्शन था उसको हमने स्क्वीज कर दिया है। ठीक है, तो अब 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7.84 है। तो जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया, 10 ले लिया, तो 7.84 जो भी रहा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग थोड़ी सी और वैल्यू कम, तो इस तरह से एक वैल्यू 7.696 जो भी होगी, तो ये वैल्यू गिरते गिरते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलनी शुरू हो जाएगी। और वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू वो होगी जहाँ पे कि P हमारा 365 या उससे ज़्यादा हो गया। यानी कि अगर P अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो अगर मैं डेल्टा को प्लॉट करूँ, अगर डेल्टा को मैं प्लॉट करता हूँ तो कुछ पोर्शन तक तो ये इन दोनों के बीच में गैप रहेगा, बट इसके बाद ये जो है ना बिल्कुल इसके साथ साथ
चलना शुरू हो जाएंगे। मतलब जितना आप पी बढ़ाते चले जाओगे ये वैल्यू इसके बिल्कुल साथ साथ चलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हम इसको इन वर्ड्स ये बोलते हैं कि जो IP है दैट विल बी एसिम्प्टोटिक टू डेल्टा, यानी कि वो बिल्कुल डेल्टा और IP के बीच का गैप जो है ना नेग्लिजिबल हो जाएगा।